हेलो बच्चों, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्यूबॉइड पढ़ेंगे। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही डिफर होती हैं। ये लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है और ये हमारी हाइट है। तो सरफेस एरिया दो टाइप के हैं। पहला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारा होता है, अगर हम एग्जांपल लेके चले, एक रूम है, रूम की अगर हमारी 4 वॉल्स हैं, वो ही हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक है, इस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। 4 वॉल्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2L + B × H फर्स्ट। एक दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB + BH + HF। थर्ड हमारा होगा वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH, ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। सेकेंड जो है वो है क्यूब। क्यूब में जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम हो, और उसको हमने L से, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को हमने L से डिनोट कर दिया। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट था CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हमारा होगा 4A²। TSA वो होगा 6A²। और ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा होगा A³। ठीक है। अब इससे पहले मैं एक और बात बताऊं, क्यूबॉइड के अंदर हम डायगोनल भी निकालते हैं। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो होता है वो √L² + B² + H²। ठीक है। अब हम सेम क्यूब में का जो अगर डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल का हो जाएगा, देखो सीधा सा है, L² मतलब A² + A² + A², क्योंकि यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3A²। और तुम्हें पता है A² का A बाहर निकल जाएगा रूट में से। तो ये है डायगोनल ऑफ अ क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर की जो शेप होती है ये है, इसे हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये यहाँ पे राइट एंगल बनाता है। ये हमारा रेडियस है। ठीक है, रेडियस सेम होगा, इसे बोलते हैं हाइट। अब इसका हम CS से अगर बोले तो उसका हुआ 2πRH। ठीक है, सीधा सा है। 2πR क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, या इसको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब सरकमफ्रेंस और उसमें हाइट अगर इंक्लूड कर देंगे तो हमारा CS है। CS से मतलब ये बीच का सरफेस, यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच के सरफेस को जो है हम CS से बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, अब देखो टोटल सरफेस एरिया किससे बन रहा है? बीच का जो हमारा, जो बीच का CS से है ना, और दो सर्कल है, एक ऊपर है एक नीचे है। अगर दो सर्कल है उसका एरिया क्या होता है? πr², और दो है तो 2πr²। और अब हम इसमें कॉमन निकालेंगे तो 2πr, अंदर बचा H + R, तो ये आ गया हमारा TSA ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो हमारा होता है एरिया ऑफ सर्कल इंटू H, πr² इंटू H। ठीक है। अगर, क्योंकि देखो ये 9th में भी था हमारे पास सिलेंडर, वो अलग बात है कि हमारा डिलीट कर दिया था वो पोर्शन, लेकिन सिलेंडर का फॉर्मूला ये बेसिक जो थे वो 9th में था।
अब 10th में क्या आ जाएगा, होलो राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। इसका मतलब क्या है, एक सिलेंडर है मान लो, और अंदर एक और, इसको इतना मान लो काट दिया या जो भी है ये, ठीक है। ये जो पोर्शन है, अब देखो इसमें बाहर जो आउटर सिलेंडर है उसका आर कुछ और होगा, इसको हम बड़े से डिनोट कर सकते हैं, बड़े आर से, और ये जो है इसको छोटे आर से। जो हाइट है वो तो हाइट तो तुम्हें खुद दिख रही होगी, क्या दिख रही है खुद, ये तो सेम है, हाइट जो है वो सेम है, चाहे वो आउटर है या इनर है। तो सबसे पहले जो हमारे ये, अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं अलग से बना के दिखा रही हूँ तुम्हें, ये बाहर एक सर्कल है, दो सर्कल है, अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया कौन से वाले पोर्शन का निकलेगा, इसका, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि बाहर को आर लिया है, डिनोट किया है, छोटे रेडियस को ये लिया इंटरनल। अब एरिया अगर निकालें, दोनों तरफ है ये, है ना। अब हम एक का निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल। अब इसमें क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब बड़े सर्कल में से अगर मैं इनर अंदर का सर्कल माइनस कर दूं तो हमारा यही पोर्शन आएगा, माइनस में पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पता है ये पाई कॉमन है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मैंने पहले अलग से दिखा दिया इसमें। अब हम देखेंगे CSA ऑफ होलो सिलेंडर। अब देखो CSA निकालना है आप इसका होलो सिलेंडर से। अब इसके अंदर वैसे तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 2πRH, लेकिन इसमें हमारे दो सिलेंडर है, एक बाहर का और एक अंदर का, तो दोनों का जो CSA है वो प्लस हो जाएगा, 2πRH प्लस में 2πRH। डिफरेंस सिर्फ R का है, देखो अब कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है और H भी कॉमन है, अंदर बचा R प्लस R। ये आ गया हमारा CSA ऑफ होलो सिलेंडर। अब अगला है हमारा TSA। अब ऐसे ही हम TSA निकाल लेंगे, TSA 2πRH, इसको R बड़ा ले लो, H प्लस में 2πRH प्लस, ये देखो हमने फर्स्ट अगर सिलेंडर का तुम्हें याद है तो हमने क्या किया था, इन दोनों का मतलब इस सिलेंडर का CSA में हमने प्लस कर दिया था दो सर्कल का एरिया, तो हमारा दो सर्कल, एक सर्कल का एरिया हमारा ये आया, दो का कितना आ जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो अगर तुम करना चाहो तो इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन, इसमें दिखाई दे रहा है 2πH, अंदर बचा R प्लस R, ठीक है, और यहाँ पे 2π अंदर बचा, ध्यान से देखो क्या बचा है, ये देखो आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या थी, एक बार माइनस में लिख दो इसको, एक बार प्लस में, सेम यहीं पे, एक बार ये R माइनस में छोटा और R प्लस में छोटा। अब हम इसको आगे भी कर सकते हैं, देखो इसमें ये और ये कॉमन है, 2π और 2π कॉमन है, तो ये लिखा हमने H, यहाँ इसमें से तो बचा H, और सॉरी हमने लिखा R प्लस में R कॉमन था वो भी बाहर आ गया, प्लस ये 2π कॉमन आ गई, ये अंदर बचा R माइनस R। तुम इतना भी याद, इतना याद कर लो, या तुम अगर तुम्हें ये सेम तुम्हें आता है इससे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा राइट सर्कुलर कोन। कोन की शेप हमारी एक कैप की शेप जैसी होती है, ठीक है, ये हमने 9th में भी किया है, इसे हम बोलेंगे रेडियस, ये हाइट, और ये होती है एक नई चीज स्लैंट हाइट, ठीक है। और राइट सर्कुलर है तो तुम्हें पता है कि 90 डिग्री है। अब तुम L अगर कोई पूछे तो L बता सकते हो, L क्या होगा हमारा, H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, कुछ नहीं है,
एक पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा CSA का फॉर्मूला, CSA मतलब देखो ये वाला पोर्शन सिर्फ इतना बीच का, इसमें सर्कल जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो इसका होता है फॉर्मूला पाई आर एल। TSA की अगर बात करेंगे तो पाई आर एल तो है, साथ में क्या, एरिया ऑफ सर्कल, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L+R। ठीक है, अब लास्ट इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, किसका वॉल्यूम था, सिलेंडर का, और इसका अगर हम 1/3 कर दें तो किसका आ जाएगा, कोन का। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है राइट सर्कुलर कोन के फॉर्मूले का। अब आ गया हमारा स्फीयर हमने ध्यान हो तो 9th में किया हुआ है, बॉल की शेप, इसके अंदर रेडियस, ये सारा रेडियस है। अब सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे CSA की। ठीक है, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ गया। अब तुम्हें एक बात, CSA होता ही नहीं है, ये है हमारा TSA। अब तुम कहोगे CSA क्यों नहीं होता, क्योंकि CSA के लिए इसका बीच का पोर्शन कौन सा लोगे, क्योंकि ये चारों तरफ से सेम है, इसीलिए इसका CSA ना होके TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया, और वो होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अगला है वॉल्यूम है सेम 4/3 पाई आर, देखो वैसे फार्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर है। अब इसमें हाइट तो है ही नहीं, हाइट किसके बराबर है, ये देखो रेडियस के बराबर है, तो हम याद करने का तरीका है पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हाइट जो है किसमें ये हट के रेडियस ही है, तो 2 रेडियस यहाँ, 1 रेडियस यहाँ, तो इसीलिए क्यूब हो गया। ठीक है, अब आ गया हमारा नेक्स्ट, ये इसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हेमिस्फीयर के अंदर तुम्हारा CSA, TSA और वॉल्यूम बिल्कुल होगा। ठीक है, अब सबसे पहले CSA TSA क्या था इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, तो CSA हो गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल हाफ। ठीक है, अब TSA के अंदर क्या करेंगे, देखो क्या तरीका था, CSA के अंदर सर्कल का एरिया प्लस कर दो, देखो ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया प्लस कर देंगे, तो इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर बचा पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो अरे कॉमन क्या है, सीधा है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ अगला है वॉल्यूम क्या होगा इसका, देखो इसका था 4/3, तो उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि ये तो पूरे स्फीयर का था, ये आधे का, तो हाफ कर देंगे, तो ये आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो कैसे आते हैं क्वेश्चन जो है, वो तुम्हारा कंबाइंड फिगर जो होगी ना, उसके बेस के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल तो फॉर्मूला अगर आ जाते हैं तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ एक के जो कंबाइंड शेप है उनके मैं तुम्हें एक बार फॉर्मूले लिखवा देती हूँ। अब देखो जैसे इस फिगर में देखो, इसमें हमारे 2 कंबाइंड फिगर हैं, एक तो सिलेंडर दिखाई दे रहा है और दूसरा देखो ये वाला, ये जो है ये हमारा है कोन। ठीक है, इसमें अगर वॉल्यूम निकालना आ जाए, ठीक है, वॉल्यूम में जब कंबाइंड फिगर होगी और वॉल्यूम है उसके अंदर से, तो हम दोनों का वॉल्यूम ना माइनस कर देंगे। बड़ा कौन सा है हमारा, सिलेंडर, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ठीक, अब देखो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, तो तुम ये लिख सकते हो इसको 1 माइनस में 1/3। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है कि वॉल्यूम अगर किसी अंदर वाली फिगर का निकालना है, बाहर वाली फिगर का, दोनों अगर कंबाइंड है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ
बड़ा जो फिगर है माइनस में जो उसके इंटरनल फिगर है, ठीक है। अब मान लो इसका CS से ही पूछे, मतलब इसका सरफेस एरिया पूछ लें। अब देखो सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या है 2 पाई आर। फिर एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर है ना, बेस सिलेंडर का बेस ये क्या है सर्कल बन रहा है पाई आर स्क्वायर प्लस। अब कर्व सरफेस CSA ऑफ क्या, क्योंकि ये अगर निकल जाएगा तो ये चीज ये यहाँ पर उसका वो तो रहेगा ना निशान, ये सरफेस तो रहेगा इसका, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब CSA पाई आर एस, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर, इस फिगर का जो है सरफेस एरिया ये इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी फिगर है, मान लो ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। और सिलेंडर में से अब की बार क्या निकाल रहे हैं हम, क्या लग रहा है हेमिस्फीयर, ठीक है। और इसका हम अगर ये रेडियस है, ये पूरी हाइट है इतना, ये इसका रेडियस, ठीक है। अगर हम सरफेस एरिया ही निकालें, ठीक है, सरफेस एरिया इसका सबसे पहले सिलेंडर का CSA वो होता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस। अब देखो इसके अंदर सरफेस एरिया जो है इसके अंदर हमारी सर्कल कितना है, ये वाला सर्कल तो निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ बेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इतना अगर कर देंगे तो ये हमारा आ गया सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। अब मान लो एक तो हमारा हेमिस्फीयर ऊपर है, एक अगर नीचे हो जाए, ये मैंने नीचे भी बना दिया, तब क्या होगा, तब होगा बेटा 2 पाई आर एच, हमारा सिलेंडर का तो CSA यही रहेगा। अब सर्कल कितने हो गए इसमें, 2 सर्कल, ये और ये इंक्लूड कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से तुम निकाल सकते हो इसको, सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दी, सॉरी ये उसका तो हेमिस्फीयर का लगाना था ना हमने, ये तो सर्कल का लगाया, सर्कल थोड़ी ना है, ये हेमिस्फीयर का है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और ऐसे ही इसके अंदर हेमिस्फीयर के ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा जब हमने एक हेमिस्फीयर था तब हमारा फार्मूला था ये। अब हेमिस्फीयर तो 2 हो गए ना, एक ऊपर एक नीचे, तो इंटू 2 भी तो करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 2 पाई आर एच प्लस में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब तुम कॉमन निकाल के कर सकते हो, तो 2 पाई आर कॉमन है, इधर बचा हमारा एच और इधर बचा एक आर, ठीक है। ये सरफेस एरिया, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब 2 हेमिस्फीयर होंगे, ठीक है। जब सिंगल एक हेमिस्फीयर है वो निकाला है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट मान लो एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर ये रख दिया हमारा ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर। तब अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तब हम क्या करेंगे, देखो इसका सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया अगर निकालना है तो सबसे पहले हम TSA ऑफ क्यूब, अब क्यूब का TSA मैं फॉर्मूला बाद में लिखती हूँ, प्लस CSA ऑफ क्या हेमिस्फीयर। अब तुम देखो जब मैंने TSA लिया क्यूब का तो इसमें ये जो पार्ट जिसके ऊपर ये लगा हुआ है ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। जब मैंने CSA लिया चलो ये वाला इंक्लूड हो गया, इसका मतलब क्या है ये वाला जो पोर्शन है ये तो हटेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब CS हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो ऐसे करके इंक्लूड होगा ना सारी चीजें। तो ये सर्कल फालतू है तो माइनस में हम एरिया ऑफ सर्कल कर देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आ जाएगा हमारा CSA ऑफ दिस फिगर, ठीक है। अगर मान लो
इसके ये तो अंदर ऊपर की साइड है। अगर मान लो ये ऐसे ही नीचे निकाला हो तो, नीचे से निकाला है और उसका मान लो सी एस से निकालना, सरफेस एरिया निकालना है, तो कुछ भी नहीं, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? सेम, टी एस ए ऑफ क्यूब, टी एस ए क्यूब का क्या होता है 6a स्क्वायर, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस में, इसका क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, ये तो है ही, मैंने डायरेक्ट लिख रखा है। अब क्या आ गया? 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे और आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर फिगर जो है, जो हमारा क्यूब है, वो क्यूब के ऊपर अगर हेमिस्फीयर रखा है तब भी, और उसके अंदर अगर है, अगर अंदर जा रहा है तब भी सेम फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये चीजें समझ आ रही है, क्योंकि अगर एक बार ये समझ आ जाएंगी तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। अब जैसे मान लो एक और फिगर में दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखो, ये है हमारा कोन। ठीक है, और उसके ऊपर रख दिया है, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर। ठीक है, तब अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है इस फिगर का हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया निकालना है तो हम सी एस ए ऑफ कोन लेंगे, प्लस ये क्या है? सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब सी एस ए कोन का सी एस ए क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, ध्यान रखना। और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और चाहो तो इसमें पाई और आर कॉमन ले लो, इसमें बचा एल प्लस आर। ये हमारा सी एस ए ऑफ दिस फिगर। ये क्या लग रहा है? ये आइसक्रीम सॉफ्टी। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक सॉफ्टी है, एक सिलेंडर है, मान लो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें से आइसक्रीम निकाल के, ठीक है, इस वाली शेप, उसकी रेडियस और हाइट वाला जो है, एक कोन में इतनी आ जाती है, तो इतने 10 कोनों का वो निकालो। तो इसमें जब एक चीज से दूसरी चीज में कोई चीज जाती है या डालते हैं, तो हम वॉल्यूम की बात करते हैं। इसका वॉल्यूम इसके अंदर आ जाएगा, कितनी सॉफ्टी निकल सकती है, बन सकती है, तो हम इसका वॉल्यूम अपॉन में इसका वॉल्यूम कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ सॉफ्टीज आ जाएंगे, मतलब सॉफ्टी आइसक्रीम्स आ जाएंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि मान लो एक स्फीयरिकल बॉल थी, या उसको पिघलाकर मेल्ट करके छोटी छोटी स्फीयरिकल बॉल बनाई है। ठीक है, तो कितनी बनेगी? तो बहुत इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तुमने डायरेक्ट लिखना है, जैसे नंबर ऑफ, मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ, नंबर ऑफ बॉल्स निकालना है, तो जो बड़ा जिसके अंदर से मेल्ट होके गया है वो ऊपर आएगा हमेशा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिग लगा लो, बिग बॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल बॉल। ठीक है, और उसमें पहले तुम फॉर्मूला लगाना। पहला जैसे मान लो पाई, ये हमारा होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। प्लीज इसका ध्यान रखना, देखो पहला जो रेडियस है मैंने बड़ा लिया है, क्योंकि इसका समथिंग रेडियस बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो जब भी नंबर्स निकालो इसको वैल्यू मत रखो, पहले इनकी वैल्यू किसी की मत रखो, जो कटता है देखो पाई की वैल्यू भी रखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा ये आ गया, अब तुम इनकी अब रख सकते हो, ये रेडियस जो भी हो, ये रेडियस जो भी हो। कई बार जो है रेशियो की बात आ जाती है कि इसका दो तुम्हें फिगर दे दी, उनका रेशियो पूछा, वॉल्यूम का रेशियो पूछ लिया, ठीक है, रेडियस का रेशियो ये है, तो हाइट का रेशियो क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम लोगों को फॉर्मूले ये आ जाते हैं, ये सारे फॉर्मूले अगर तुम्हें समझ आ जाते हैं, तो बेटा ये चैप्टर बहुत ही इजी है,
और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब इससे चलो बेटा, आज की क्लास में हम ऐसा करते हैं, यही तुम्हें फॉर्मूले अपना लर्न भी करना है और लिखने भी हैं, प्रॉपर फिगर बनाकर, और तुम्हें ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय।